अष्टावक्र गीता दूसरा अध्याय जनकवाचय। पहले अध्याय में अष्टावक्र जी ने जनक जी को ज्ञान दिया। अष्टावक्र जी के उपदेश से केवल मात्र 20 श्लोकों को सुन लेने से 20 श्लोकों को ध्यान से सुन लेने से जनक जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अंधेरे में जैसे अनायास किरण उतरे, जैसे अंधे को अचानक आंखें मिल जाए, ऐसा ही जनक जी को हुआ। जो नहीं देखा था कभी वह दिखाई पड़ा। हृदय एक नई उमंग से भर गया। अष्टावक्र जी के वचन सीधे हृदय में उतरते चले गए। जनक जी ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, मैं इतने समय तक मोह के द्वारा बस ठगा गया हूँ। उतरने लगी किरण, अहो निरंजना, आश्चर्य। सुनो अष्टावक्र को कि तू निर्दोष है, तू निर्दोष है। सुनते ही पहुँच गई किरण प्राणों की आखिरी गहराई तक, जैसे सुई चुभ जाए। शांत निरंजन बोध रूप, शांत निरंजन बोध रूप, मैं प्रकृति से भी अति दूर। ओहो इतने समय तक मैं कैसे रहा मोह में चूर। ओहो इतने समय तक मैं कैसे रहा मोह में चूर। आगे कहते हैं, तो संग रहित क्रिया रहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष। तो संग रहित क्रिया रहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष, यह तो तेरा बंधन है जो करता रहा समाधि प्रयोग। तो संग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। कोई दोष तुझे छू भी नहीं सकता, कोई दोष तुझे छू भी नहीं सकता। और आगे कहते हैं, देखिए, सुख दुख धर्म धर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है बस। सुख दुख धर्म धर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वत्स। ये तो सब मन के भ्रम हैं। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त, तू तो सदा सर्वदा मुक्त। धर्म धर्म सब मन के हैं, सुख दुख सब मन के भ्रम हैं, इनका तुझसे क्या लेना देना। चौंक गए जनक, एकदम भरोसा नहीं आता। अष्टावक्र जी ने जो दिखाया वह कभी किसी ने दिखाया नहीं था। न कानों सुना न आँखों देखा, ऐसा अपूर्व प्रकट हुआ। एकदम भरोसा नहीं आता। सत्य इतना अविश्वसनीय है क्योंकि हमने असत्य को इतने लंबे समय तक, जन्मों जन्मों तक विश्वास किया है कि सत्य सामने आने पर उस पर अचानक भरोसा नहीं आता कि यह सत्य है। एक धक्का सा लगा जनक जी को, अचंभे से भर गए। कहने लगे, अहो मैं निर्दोष, सदा से अपने को दोषी जाना, पापी माना। पापों को धोने के लिए गंगा नहाए, पूजा पाठ कर ली और पाप धुल गए। बस सदा यही सत्य जाना। किसी ने भी यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो। किसी ने भी, किसी संत महात्मा ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो, बल्कि यह बताया कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप हैं, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के दोष हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो, निष्पाप हो। तुम्हारी निर्दोषता ऐसी है कि खंडित होने का कोई उपाय नहीं। तुम्हारी निर्दोषता ऐसी है कि खंडित होने का कोई उपाय नहीं। तुम्हारे सब किए गए पाप, देखे गए सपने सब जागते ही खो जाते हैं। न पाप तुम्हारा न पुण्य तुम्हारा, न पाप तुम्हारा न पुण्य तुम्हारा, स्वर्ग नरक सब बेकार, मन गढ़ंत काल्पनिक बातें हैं।
न पुण्य तुम्हारा न पाप तुम्हारा, सब किए गए पाप देखे गए सपने सब जागते ही खो जाते हैं। न पुण्य तुम्हारा न पाप तुम्हारा, क्योंकि कृत्य तुम्हारा नहीं है, कर्म तुम्हारा नहीं है, कर्ता तुम नहीं हो, तुम केवल एक दृष्टा हो। यह किरण उतरी जनक जी के हृदय में और आश्चर्य से चकित कर गई। जैसे तुम स्वयं चकित हो रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो। धीरे धीरे विश्वास करोगे, क्योंकि तुम जनक जैसे विद्वान नहीं हो, जनक जैसे वेद शास्त्रों के ज्ञाता नहीं हो, इसलिए धीरे धीरे समझोगे। अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया जनक जी को, और जनक जी को तुरंत होने लगा कि हाँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बोध हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ। यह हमें कठिन लगता है, इतनी जल्दी कैसे हो गया, थोड़ा समय लगना चाहिए था। हमें बड़ी हैरानी होती है, इतनी शीघ्रता से घटना घटी। अब जनक जी कहते हैं, अहो आश्चर्य, इस देह को जैसे मैं अकेला ही प्रकाशित करता, इस देह को जैसे मैं अकेला ही प्रकाशित करता, इस जग को भी वैसे ही केवल मैं संचालित करता, केवल मैं संचालित करता। कुछ अष्टावक्र ने पहले अध्याय में कहा है जनक जी को, अष्टावक्र ने पहले अध्याय के 16वें श्लोक में अष्टावक्र जी ने जनक जी को कहा है, तुझसे व्याप्त है यह संसार, तुझ में पिरोया हुआ ये जग, तू क्षुद्र चित्त वाला मत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप चेतन। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मान्यता पत्थर में भगवान देखने की है तो भगवान है, नहीं तो पत्थर के सिवा कुछ नहीं। तुझसे व्याप्त है ये संसार, वही कह रहे हैं जनक, इस देह को जैसे मैं अकेला ही प्रकाशित करता, इस जग को भी वैसे ही केवल मैं संचालित करता। आगे कहते हैं जनक जी, अहो स शरीर विश्व त्याग मुझे परमात्मा दिखता है, अहो स शरीर त्याग मुझे परमात्मा दिखता है, सरलता से ही हर जगह मुझे परमात्मा मिलता है। परमात्मा ज्ञान होने के बाद ही दिखाई पड़ता है, स्वप्न की तरह, कल्पना में, वास्तव में तो कोई परमात्मा होता ही नहीं है। हो आश्चर्य, शरीर सहित विश्व को त्याग किस कुशलता से, अर्थात आपके उपदेश से मैं परमात्मा को देख रहा हूँ। जैसे पानी का बुलबुला पानी से अलग नहीं होता, वैसे आत्मा से संसार कभी भी भिन्न नहीं होता। जैसे कपड़ा होता केवल एक पदार्थ मात्र, उसी तरह से यह जग भी होता आत्मसत्ता मात्र। आगे कहते हैं जनक जी, तरल रस में लुप्त होकर शक्कर रहती फिर रस में, तरल रस में लुप्त होकर शक्कर रहती फिर उसमें, वैसे मुझसे लिप्त विश्व सदा व्याप्त रहता मुझ में। रसी सर्प सी दिखती है जिस तरह भ्रमित अज्ञान से, उसी तरह दिखता संसार सभी को ब्रह्म वश प्रमाण से। जैसे मालूम होने पर रस्सी सर्प नहीं दिखती, आत्मज्ञान हो जाने पर फिर दुनिया कुछ नहीं लगती। आगे कहते हैं, प्रकाश मेरा निज रूप है, मैं उससे अलग नहीं होता, जग में जो प्रकाश होता मेरे प्रभाव से होता, जग में जो प्रकाश होता मेरे प्रभाव से होता। जनक जी ने आगे कहा है, अष्टावक्र ने कहा है पहले अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में, देह का दर्पण में जैसे बिंब शरीर ही दिखता है, प्राणों के अंदर बाहर वैसे परमेश्वर मिलता है। जैसे सब जगह आकाश अंदर बाहर स्थित सर्वत्र, वैसे नित्य निरंतर ब्रह्म सब जीवों में स्थित सर्वत्र। वही अष्टावक्र जी कह रहे हैं, प्रकाश मेरा निज रूप है, मैं उससे अलग नहीं होता, जग में जो प्रकाश होता मेरे प्रभाव से होता। रसी सर्प जल चांदी सा जल में किरणों से दिखता, अहो आश्चर्य कल्पित जग ज्ञान वश मझ में दिखता। जल में लहर में टी में घट सोने में भूषण मिल जाता, मुझसे उत्पन्न यह संसार फिर मुझ में ही मिल जाता, मुझसे उत्पन्न यह संसार फिर मुझ में ही मिल जाता। जनक जी कहते हैं आगे, ब्रह्म से लेकर तिनके तक जिसमें भी मेरा वास है,
उस चर अचर का कभी भी हो पाता नहीं नाश है। जगत के नाश होने पर मैं नहीं नाश होता हूँ। मुझको नमन प्रणाम करो, मैं कभी नहीं त्रास होता हूँ। मुझे आश्चर्य रूप में रम, मैं शरीरी भी है द्वैत हूँ। ना कहीं जाता ना कहीं आता, फिर भी जग में व्याप्त हूँ। मुझसा चतुर कोई नहीं, आश्चर्य रूप में री माया। देह से अलग होकर भी मैं संपूर्ण जग में छाया। देह से अलग होकर भी मैं संपूर्ण जग में छाया। मैं आत्मा आश्चर्य रूप, मेरा कुछ संग नहीं होता। इस जग में जो कुछ होता, मन वाणी विषय रस होता। ज्ञान गे ज्ञाता, ज्ञान के बिना नहीं दिखते। मैं वह रूप निरंजन हूँ, जहाँ ये तीनों नहीं टिकते। जिसकी दवा कोई नहीं, वह है द्वैत दुख रूप। जिसकी दवा कोई नहीं, वह है द्वैत दुख रूप। दृश्य झूठ हैं सभी, मगर मैं अद्वैत शुद्ध सुख रूप। मैं अद्वैत शुद्ध सुख रूप। दुख का मूल मंत्र द्वैत है, दो का होना है। जिसने एक को जाना, फिर लड़ना किससे, वे कभी सब ही तो मैं ही हूँ। जनक कह रहे हैं कि बीमारी झूठी है। अब बीमारी का कोई इलाज होता है भला? इस झूठी बीमारी का झूठी जान लेने में ही छुटकारा है। परमात्मा को पाने के जितने भी उपाय हैं, परमात्मा को पाने के जितने भी उपाय हैं, वे सब झूठी बीमारी को मिटाने की औषधियाँ हैं। मैं एक अद्वैत हूँ, शुद्ध चैतन्य रस हूँ। सभी दुख द्वैत से पैदा होते हैं। सभी दुख द्वैत से पैदा होते हैं। इस दुख के छुटकारे की कोई दवा नहीं है, क्योंकि सब झूठ हैं, स्वप्नवत हैं। मैं तो नित्य ज्ञान स्वरूप, ज्ञान से नहीं प्रपंची हूँ। इस तरह नित्य विचार से मैं निश्चिंत निर्विकल्पी हूँ। मुझ में स्थित हुआ यह जग, वास्तव में मुझ में स्थित नहीं। भ्रांति शांत हुई यह जान, मेरा बंधन या मोक्ष नहीं। देखो जनक जी क्या कह रहे हैं, न कोई मोक्ष है न कोई बंधन है। हमारे सभी संत महात्मा ऋषि महर्षि यही बताते हैं, मोक्ष प्राप्ति करो, बंधन तोड़ो। जनक जी कह रहे हैं, भ्रांति शांत हुई है जान, मेरा बंध या मोक्ष नहीं। मुझ में स्थिति हुआ यह जग, वास्तव में मुझ में स्थित नहीं। भ्रांति शांत हुई है जान, मेरा बंधन या मोक्ष नहीं। मेरा बंधन या मोक्ष नहीं। सुनो कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं जनक जी। न मेरा कोई बंधन है न कोई मोक्ष है। बंधन भी कल्पना के हैं और मोक्ष भी कल्पना के हैं। बंधन भी कल्पना है, मोक्ष भी कल्पना है। शरीर सहित जग कुछ नहीं, सत्य नहीं और झूठ नहीं। निश्चय ऐसा जब हुआ, जग की कहाँ कल्पना सही। निश्चय ऐसा जब हुआ, जग की कहाँ कल्पना सही। शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष सब काल्पनिक नाम है। सुनो जनक जी को, शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष सब काल्पनिक नाम है। मुझ चैतन्य आत्मा को इन सबसे क्या काम है। जन समूह में रहकर भी मुझको इनसे प्रीति नहीं। मिथ्या प्रेम करे अज्ञानी, ज्ञानी करते कभी नहीं। ना मैं देह न देह मेरा, मैं जीव नहीं चैतन्य हूँ। इसकी जीने में इच्छा, यह इच्छा ही तो बंधन है। जनक जी कह रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई सड़क पर घिसटते हुए जीता है। किसी के हाथ नहीं है, पैर टूट गए हैं, फिर भी जीना चाहता है। फिर भी घिसट घिसट कर भीख मांगता है। जीने का मोह बड़ा गहरा है। जल तरंग जल में पैदा हो, जल में ही विलीन होते। जल तरंग जल में पैदा हो, जल्दी से अलग नहीं होते। वैसे ही मुझसे उत्पन्न सब मुझसे भिन्न नहीं होते। सब मुझसे ही पैदा हो, मुझ में ही विलीन होते। मुझ अनंत में संकल्प रूप मन पवन शांत हो जाता है। अभाग्य से जीव देव का जग देह नाश हो जाता है। मुझ अपार जग सागर में जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर लड़ती खेलती हैं, फिर मुझ में आ मिलती हैं। फिर मुझ में आ मिलती हैं। जनक जी कह रहे हैं, परस्पर तरंगे लड़ती खेलती हैं, फिर मुझ में आ मिलती हैं। ये जनक जी ने कहा है सब। अष्टावक्र जी के पहले अध्याय को सुनने के बाद में जनक जी को जो ज्ञान हुआ, वह इस दूसरे अध्याय में उन्होंने बखान किया है। आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझने की चेष्टा कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।